तस्लीमा। तो ये कोई खिताब का मौका नहीं है, चंद बातें हमें कहनी है, आपको सुनना है। मौसम भी देखिए अजीब है, इस वक्त बारिश उधर हो रही, स्टेज पे हो रही। सोचिए ये अल्ताफ भाई, उनके भाइयों ने सोचा था इसको लगा देंगे तो बारिश हुई तो हजरत लोग बचे रहेंगे, मगर आप देखिए कि आज उसी बेवाक़िया मिर्जा गालिब का बयान किया जाता था। बादशाह उनको तोहफे दे देते थे, भेज देते थे, जब देखते थे कि ये परेशान। तो एक बार बादशाह ने खत लिखा कि गालिब साहब क्या हाल है आपका, तो जवाब देखिए उनका, इसलिए खुतूत गालिब भी बहुत मशहूर है। क्या उन्होंने जवाब दिया बादशाह को, सीधे मांगते नहीं थे कुछ। कहा बादशाह सलामत, मैं क्या लिखूं अपना हाल, जब दिल्ली में 2 घंटे बारिश होती है तो मेरे घर में 6 घंटे होती है। बादशाह समझ गया कि घर की हालत ठीक नहीं है। तो ये बारिश तो आसमान वाली बारिश है, हम यहाँ जमा हुए हैं शेखुल इस्लाम के फैजान की बारिश में। आज इंशाल्लाह हर शख्स उसमें भीग के जाएगा। सुभान अल्लाह। वो किशौचा में बैठ के सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। बेशक ऐसा मुर्शिदे कामिल बेशक मिला। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में बंटो मत। तो ये तरीकत की रस्सी थी, ये खुदा की रस्सी, और ये एक रस्सी चली आई, कभी किसी को बंटने का एहसास ही नहीं होने दिया, क्योंकि गरीब नवाज के हाथ में इस रस्सी को जिसने पकड़ा वो निजामुद्दीन को अलग नहीं समझते। हालांकि एक के बाद वो खिलाफत हजरत निजामुद्दीन तक पहुंच रही है, 1-2 वास्ते से, और फिर हजरत निजामुद्दीन से हजरत सिराज अखी, उनके खलीफा, उनसे जो मुरीद हो रहे हैं, फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं, अमल पूरा है उस आयत करीमा। सुभान अल्लाह। हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, बटो मत। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी, अलाउल हक पंडवी खिलाफत से सरफराज होकर मखदूम अशरफ पहुंचे किशौशा में, वही फैज जो हजरत अलाउल हक का था वो मखदूम अशरफ बांटते नजर आए। सुभान अल्लाह। किसी ने ये महसूस नहीं किया कि अलाउल हक और है, मखदूम अशरफ और है, रस्सी दोनों की अलग है, ऐसा महसूस नहीं हुआ। कुछ सिफात में फर्क हो सकता, मगर वो फैजान जो चला रहा है रसूलुल्लाह से, वो बुजुर्गाने दीन एक के बाद दूसरे को देते रहे, कहीं फर्क नजर नहीं आया। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम भी मुरीद होते, हमें देखना चाहिए कि हमारा पीर है कैसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जानना जरूरी, आंख बंद करके तो कोई मुरीद होता नहीं। इसलिए पहले भी लोग हजरत मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ के आए थे पीर के पास। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है कि दोनों साहिबे नजर थे, बेशक। ये पीर के पास जा रहे थे, ये पीर की तलाश में जा रहे थे, उधर पीर इनके इंतजार में खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत मुकद्दस रिश्ता है। सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई तिजारत नहीं है कि किसी के हाथ में अपना हाथ दे के एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाने वाले फिर वो खुदा की रस्सी से दूर हो गए। तो पीर की तलाश में पहले भी लोग निकलते थे, पीर को पहले भी ढूंढने निकलते थे, क्योंकि मुर्शिदे कामिल चाहिए। कोई ताजिर की तलाश में नहीं कि जिसके पास हम थोड़ा सा माल देखकर, सामान देखकर सोचे चलो ये अच्छा ताजिर है, इससे अपना हम ताल्लुक पैदा करें। नहीं, एक ऐसी हस्ती की तलाश जो खुदा से मिला, एक ऐसी हस्ती की तलाश जिससे मिलने से रसूल राजी हो जाए। खास तौर से आज के हम जैसे गुनहगार लोग, गुनाह पे गुनाह होते हैं, इबादतें होती नहीं, नमाज का वक्त मिलता नहीं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इतना जरूरी है कि एक मुर्शिदे कामिल का साया हमारे ऊपर रहे। बेशक। क्योंकि इन गुनाहों के साथ अगर वो मुर्शिद ना
मिला, हाँ हाँ जो रसूल की रजा अता कर दे, तो हमारा ठिकाना क्या होगा। बेशक इसलिए जब मुरीद होए तो पीर कामिल को देखे। कामिल पीर, साहिबे नजर सब नहीं है, यहाँ तो गुनाहगारों की तादाद ज्यादा है। चमक दमक देख के समझे बड़ा अच्छा पीर है, कुछ लोगों के बयान कर देने से समझ ले कि बड़ा अच्छा पीर है, तो धोखा खा जाओगे। इसलिए देखते नहीं कंपनियां किस तरह से अपना एडवर्टाइज करती हैं, ऑफर देती हैं, तो आदमी उसमें कस्टमर बहक गया तो पता चला 2 महीने बाद ही नुकसान देगा। तो कुछ तिजारत जैसा मामला इस मुकद्दस तरीकत के मैदान में भी आ गया। अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। तो अब हम कैसे जाने कि पीरे कामिल कौन है। भाई हम देख रहे हैं कि चेहरा उजला उजला है, लिबास बड़ा फाखिराना है, उम्दा लिबास है, चलने फिरने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है, तो ये पीरे कामिल होंगे। अरे कोई ड्रामा भी तो कर सकता है इस तरह। तो बड़ा मुश्किल है एक सच्चे पीर को पाना। एक बड़ा आसान तरीका आपको बता दो। सुभान अल्लाह। पीर कामिल है कौन? तो वो पीर, तो आप किसी पीर के पास जा रहे हैं मुरीद होने के लिए, ये जानना है कि ये पीर है सही कि नहीं, कामिल है कि नहीं। तो बस ये देखना कि उसका जो पीर है वो इससे खुश है कि नहीं। सबसे आसान तरीका हम लोग, बहुत खूब हुजूर, वाह सुभान इस अल्लाह। पीर के जो पीर है वो इससे नाराज है कि खुश, ये आसानी से मालूम हो जाए। बेशक। अब अगर वो पीर अपने इस मुरीद से नाराज, तो ये पीर हमें रसूल की रजा कैसे अता करेगा? बेशक। जो अपने पीर को खुश ना कर सका, वो रसूल को क्या खुश करेगा? बेशक। खुदा को क्या खुश करेगा? बेशक। हर मुरीद पूरी जिंदगी ये चाहता है कि किसी लम्हा उसका पीर उससे नाराज हो, बेशक। पीर नाखुश ना हो। तो हम अगर किसी से मुरीद होने जा रहे हैं तो बस एक ही तरीका, ये देख लो कि ये पीर साहब के पीर इनके बारे में क्या कहते हैं, तो इनके पीर के पीर क्या कह रहे हैं ये आसानी से मालूम हो जाता है। भरोसे के लोगों की बातें सुनो, वो लोग जो उन पीर के पास रहते हैं, या पीर ने कुछ लिख दिया है उसको पढ़ लो, कोई वसीयत है उसे देख लो, पीर की मजलिसों में जाके पूछ लो। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर, वाह। अच्छा तो है नहीं कि दरवाजा बंद है, पूछ लो वो बता देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका, तो आज हम शेखुल इस्लाम से मुरीद होना चाहिए। बेशक बेशक। आंख बंद करके मत होना। मैं कहूं शेखुल इस्लाम विलायत के ताजेदार हैं, कोई कह सकता है बेटे हैं इसलिए कह रहे हैं। क्या बात है। ये उनके खानदान से है इसलिए कह रहे हैं, उनके नायब हैं, उनके जानशीन हैं। खलीफा तो बहुत हैं, जानशीन तो कोई एक होगा ना। जानशीन है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं मेरी बात मत मानो, लेकिन मेरी ये बात मान लेना क्या बात कि पीर के पीर को देखो। तो मैं जानशीन हूँ, बेटा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। बहुत से खलीफा है, हर खलीफा जानशीन नहीं होता। बेशक हुजूर। जो खिलाफत जिसे मिले वो जानशीन हो जाए। कुछ लोग को है जानशीन बनने का शौक, वो अलग बात है। क्या क्या पीर किसी एक को तो मुहद्दिस आजम के खलीफा बहुत थे, जानशीन कौन है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। किसी खलीफा ने आज तक अपने को कहा मुहद्दिस आजम का जानशीन? नहीं। बेशक। मुहद्दिस आजम ने जिसको जानशीन कहा सारी दुनिया में। बेशक। तो अब हम बेटे हैं, हम जानशीन चुन लिए गए या नायब चुन लिए गए। हमारे छोटे भाई हमजा मियां साहब जानशीन उन्हें बनाया शेखुल इस्लाम ने, वो कहें, आप कहेंगे तो वो भी तो बेटे हैं, वो जानशीन है इसलिए कह रहे हैं। हसन अस्करी मियां नायब है इसलिए कह रहे हैं, बेटे हैं इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात पीर का पीर क्या कह रहा है, और यकीनन सबने तस्लीम किया कि शेखुल इस्लाम के पीर क्या कहने, वो विलायत के ताजेदार हैं। बेशक बेशक बेशक। वो ऐसे बुजुर्ग हैं कि ट्रेन में बैठे थे, पहले उनके बारे में भी रोशनी। भारत
तकसीम का वक्त था, इत्तेफाक से हजरत सैयद मुख्तार अशरफ साहब, सुभान अल्लाह। ये शेखुल इस्लाम के पीर हाँ, सरकारे कला मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सज्जादा में सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त। और रास्ते में फसादा, कितना कत्लो गारत हुई आप लोग सुनते हैं, बहुत कत्लेआम। तो ट्रेन को रोक के कत्लो गारत शुरू, ये बोगी जलाई जा रही, वो बोगी जलाई जा रही, इस कोच के लोगों को मारा जा रहा। बड़ी देर तक ट्रेन खड़ी रही, लेकिन हजरत सैयद मुख्तार अशरफ साहब के कोच में कोई नहीं दाखिल हो रहा। सुभान अल्लाह। बहुत देर खड़ी रही तो इनको प्यास लगी, तो इन्होंने कहा बड़ी प्यास लगी है कोई खुदा का बंदा जो मुझे पानी पिला दे। सुभान किसी की हिम्मत नहीं, सब देख रहे हैं बाहर तक लोग। मगर एक शख्स था, वो हिंदू था, गैर मुस्लिम। उसने कहा बाबा रुको, मैं लेके आता हूँ, अभी आपकी कौम से कोई जाएगा तो पता नहीं क्या उसके साथ, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो मिल जाएगा। अब वो गया पानी लेने, पानी लेके आ रहा है तो क्या कह रहा है, बाबा पानी पी लो, एक बात कही नहीं। तो हजरत ने पानी किया, क्या बात, कहा मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकारी कला ने फरमाया क्यों, अरे तुम पानी लेने गए हो, ये क्या बोल रहे हो। कहा नहीं सरकार, मैं देख रहा हूँ सारी बोगियों में कत्ल गारत मची हुई है, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, और ये सफेद सफेद लिबास पहने आपके कोच को कुछ लोग बाहर से घेरे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। आप आम आदमी नहीं, महापुरुष हैं, आपका धर्म होगा वही हम कबूल। नारा तकबीर, नारा रिसालत, तो देखा जो दीन वाला नहीं था उसे क्या क्या नजर आया, क्या कहने, वाह सुभान, अकल थी, हाँ। बच गया। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा वो देखो जिसको कहा जाता है जो ना अकल वाले हैं ना आंख वाले। नासिक का वाकया, सैलाब आ गया, लोग परेशान, डूब रहा है नासिक। अब उसके बाद लोग परेशान होकर सरकारी कला वही वहां के कहा सरकार ये तो डूब जाएगा, कल तक इधर भी पानी आ जाएगा। तो कहा अच्छा चलो मुझे दिखाओ कहाँ, जाके देखा बड़ी तेजी से पानी, एक डंडा लेकर ऐसे जमीन में गाड़ दिया और कहा ए दरिया यहीं रुक जा। वाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हुजूर, वाह। ये है सरकारी कला। ऐसा वली, ऐसा कुतुब, सुभान ऐसा अल्लाह, विलायतो करामत का ताजदार, जिधर गए लोग उनसे मुरीद होते। सुभान अल्लाह, शेखुल इस्लाम भी उनसे बैठ हुए। सुभान, तो ये तो मुख्तार अशरफ के जलवे थे ना, हम मुख्तार अशरफ से तो मुरीद हो नहीं रहे, हम तो शेखुल इस्लाम से होने वाले। तो शेखुल इस्लाम मुर्शिदे कामिल है कि नहीं ये बताइए। मैंने कहा ना पीर का पीर क्या कह रहा है देख लो, वो मुख्तार अशरफ जो विलायत के ताजदार हो, जो करामत के शहसवार हो, जो वलियों के सरदार हो, उन मुख्तार अशरफ की जबान से एक बार लोगों ने सुना, वो ये फरमा रहे थे कि अगर कयामत के दिन खुदा मुझसे पूछेगा कि मुख्तार क्या लाए हो तो मोहम्मद मदनी को पेश इस्लाम के पीर क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा ये देखना जिससे मुरीद होने जा रहे हो तुम नहीं पहचान सकते हो सही है कि नहीं, उससे पीर की राय देख लो क्या है, हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। सुभान। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप फिर से जो लोग पुराने मुरीद हैं अपनी बैत को ताज़ा करेंगे, जो अब तक किसी से नहीं है वो शेखुल इस्लाम से मुरीद होंगे, और जिसका दिल चाह रहा कि नहीं हम शेखुल इस्लाम ही से होंगे वो शेखुल इस्लाम ही से हो जावे, और जो किसी और सिलसिले से बैत हैं फैज़ चाहते हैं इस आले रसूल का, इस